सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। क्या हुआ भाई? What happened? मिस्टर, आपको पता है कितनी स्पीड में आप गाड़ी चला रहे थे? अरे भाई, गाड़ी स्पीड में नहीं चलाऊंगा तो क्या बैलगाड़ी की रफ्तार से चलाऊंगा? हाँ? गाड़ी स्पीड में हाईवे पे चलाई जाती है, हाईवे नहीं है मिस्टर, समझ गए? देखिए मिस्टर, अगर मैं गाड़ी स्पीड से चला रहा था तो ट्रैफिक पुलिस वाले मेरा चालान करेंगे। Who are you to teach me? हाँ? आपको पता है आपकी गाड़ी से एक छोटी बच्ची की जान जाने वाली थी? What? जी हाँ। रुक रुक रुक, अरे विकी, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतनी स्पीड से गाड़ी क्यों चला रहे थे? Look मिस्टर, this is none of your business. Okay? आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? अरे देखना यार, ये आदमी। अरे कर्नल परमवीर, आप मैं नील हूँ, विकी का दोस्त। क्या हुआ? जरा समझाइए अपने दोस्त को, ये अपनी गाड़ी से एक बच्ची को उड़ाने जा रहे थे। व्हाट? अरे यार, मैं जरा टेंशन में था, स्पीड पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। ये साहब तो मेरे पीछे पड़ गए। कर्नल साहब, मैं विकी को अच्छी तरह से जानता हूँ। ही इज नॉट अ रैश ड्राइवर। मैं इसकी तरफ से अपोलोजाइज करता हूँ। आपके दोस्त ने शराब पी रखी है, जुर्म में इनका लाइसेंस जब्त भी किया जा सकता है। कर्नल साहब प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं इसकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। ओके? जरा संभल के ले जाइए अपने दोस्त को। चल तू उस तरफ से, मैं चलाता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी घर ले आना। थैंक्स स्वीटहार्ट, सो नाइस ऑफ यू। आपको किसी और चीज की जरूरत है? नो थैंक्स। सी यू लेटर। बाय। अब बता बात क्या है? बात? क्या बात? देख विकी, कोई ना कोई बात जरूर है। मैंने इससे पहले तुझे इतना परेशान कभी नहीं देखा। नहीं यार, कोई बात नहीं। झूठ मत बोल, वरना तू ड्रिंक करने के बाद ड्राइव करे। इम्पॉसिबल। विकी जरा अपना हुलिया देख। देख, अगर कोई डर, परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है, तू मेरे साथ बांट सकता है। क्या नील, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं होगा? पिछले 2 महीने से मेरे साथ जो हो रहा है ना, मुझे खुद उस पर यकीन नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? जरा खुद ही सोच, अगर किसी इंसान की आंखों के सामने हर पल हर घड़ी एक मौत का साया मंडराता रहे तो उसकी क्या हालत होगी? या तो वो पागल हो जाएगा और या फिर खुदकुशी कर लेगा। मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं रह गया। विकी, जरा साफ साफ बता, बात क्या है? ये बात मैं तेरे अलावा और किसी को बता भी नहीं सकता नील। मुझे मालूम है तू मेरी बात पर यकीन जरूर करेगा, चाहे और कोई करे या ना करे। 2 महीने पहले की बात है, मैं पूना हाईवे से लौट रहा था। आधी रात का वक्त होगा, घना कोहरा छाया हुआ था।
क्या आप मुझे हाईवे तक लिफ्ट दे सकते हैं? Oh, sure. Come on in. Hello, I'm Vicky. और आप? नीना ब्रिगेंजा। जाना कहाँ है आपको? वही हाईवे के थोड़े पहले एक कब्रिस्तान है, वही मेरा घर है। कब्रिस्तान? आपको इतनी रात गए इस रास्ते पर चलते हुए डर नहीं लगता? डर? किससे? इंसान से, जानवर से। मुझे कैसा डर? क्या मतलब? ये रास्ता मेरा जाना पहचाना है, रोज यहाँ से गुजरती हूँ। अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता। अजीब बात है, ऐसे सुनसान रास्ते पर तो किसी मर्द को भी डर लगे, और आप तो एक औरत होकर भी। तुम्हें डर नहीं लगता? I don't believe in all this. मुझे भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं। अच्छा, मैं भी इन बातों पे विश्वास नहीं करती थी जब मैं जिंदा थी। What? गाड़ी रोक दीजिए, मेरी मंजिल आ गई। थैंक्स। थैंक्स अगेन, फिर मिलेंगे। लेकिन कब और कहाँ? यहीं, इसी रास्ते पे, इसी वक्त। जब भी आप यहाँ से गुजरेंगे तो मैं आपसे यहाँ जरूर मिलूंगी। हेलो, कोई है? मिस नीना, एनीबडी इन? आप अपना ये पर्स भूल गए हैं। हेलो हेलो। माय गॉड, विक्रम, अरे माँ, तुम अब तक सोई नहीं? तुम बहुत परेशान लग रहे हो बेटा। नहीं माँ, कुछ नहीं, बस यूं ही। सच बताना, क्या बात है? कोई बात नहीं है माँ, तुम तो बस ऐसी परेशान हो जाती हो। और मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, तुम रात भर इतना इंतजार मत किया करो मेरा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मेरी तबीयत का इतना ख्याल है तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? माँ फिर तुम। सच कहती हूँ, एक बार उस लड़की को अगर तुम देख लोगे तो सारे नखरे उतर जाएंगे। अरे लड़की शरीफ है, खूबसूरत है, बड़े बाप की बेटी है। मगर माँ, तू क्या चाहता है? बहू और पोते का मुंह देखे बिना ही मैं इस दुनिया से उठ जाऊं और मेरी आत्मा भटकती रह जाए? ऐसी बातें क्यों करती है तुम? अच्छा, तू ये चाहती है ना कि मैं शादी कर लूं तो मुझे मंजूर है। सच? चलेगा लड़की देखने? माँ, तूने लड़की देखी है ना, फिर मैं लड़की देखकर क्या करूं? तू जिसके गले में कहेगी मैं माला डाल दूंगा। खुश? माँ को मेरी शादी की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने 2 हफ्ते के बाद का ही मुहूर्त निकलवा दिया। इस तरह उनका सपना भी पूरा हो गया और
मेरी शादी हो गई। आज की रात हर आदमी की जिंदगी की एक यादगार रात होती है, और इस यादगार रात को और भी यादगार बनाने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये तोहफा लाया हूं, हीरे की अंगूठी। जानते हो ये हीरा मैं तुम्हारे लिए किस लिए लाया? क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि उसने मेरे लिए बिल्कुल हीरे जैसी बहू ढूंढी है। उसने तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि मुझे लगता है तुम किसी अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत हो, और इसीलिए मैं तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बहुत बेताब हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो दिन है और आज का दिन है। पूरे 2 महीने हो गए मेरी शादी को। जब भी मैं अपनी पत्नी का चेहरा देखता हूं, नीना ब्रगेंजा की लाश मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मैं क्या करूं? देख, ये महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है कि तेरी बीवी की शक्ल उस लाश से मिलती हो। इत्तेफाक? जानता है मेरी बीवी का नाम क्या है? नीना। ये वही लड़की है नील, वही लड़की है। अरे विकी, लेकिन ये एक लड़की मर के फिर से जिंदा कैसे हो सकती है? यही खौफ तो मुझे सोने नहीं दे रहा है। जिस लड़की की लाश मैंने अपनी आंखों से देखी है, वो मेरी बीवी बनकर मेरे सामने बैठी है। देख विकी, ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की मरी ना हो और तुझे धोखा हुआ। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती नील। उसकी पथराई हुई आंखें मुझे अब भी याद है। तुझे वो जगह याद है ना जहां तूने वो लाश देखी थी? वहीं चलते हैं, पता लगाते हैं, शायद इस पहेली का हल निकले। शायद। नील, यही वो जगह है जहां मैंने उस लड़की को छोड़ा था। तुझे अच्छी तरह से याद है? ये जगह मैं कैसे भूल सकता हूं? क्योंकि ये तो कब्रिस्तान है। ये कैसे हो सकता है? उस लड़की को मैंने खुद यहां छोड़ा था। वो लड़की यहां आई थी, मैंने उसकी लाश अपनी आंखों से देखी थी। मेरा विश्वास करो नील। कि हो सकता है वो लड़की यहीं कहीं आसपास रहती हो, शायद तुझे याद नहीं रहा। चलो देखते हैं। क्या बात है साहब? कौन है आप लोग? और इतनी रात गई यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, हमें नीना ब्रगेंजा से मिलना है। नीना ब्रगेंजा? हाँ, वो यहीं कहीं आसपास रहती है ना? रहती तो यही है साहब। तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं वो कहाँ रहती है? क्यों नहीं, आइए हमारे साथ। यहाँ रहती है वो नीना ब्रगेंजा। यहाँ? जी हाँ, ये उसी की कब्र है। आप लोग जानते थे उसे? मैंने 2 महीने पहले उससे अपनी गाड़ी में यहां तक लिफ्ट दी थी। 2 महीने पहले? ये कैसे हो सकता है? उसे मरे हुए तो पूरे 5 साल हो गए हैं। ये देखिए, हाँ यार विकी, इस कब्र पे तो साफ लिखा है डाइड 1997। लेकिन नील, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसकी लाश यहाँ उसके घर में देखी है। यहाँ?
अरे साहब, यहाँ तो कई सालों से कब्रिस्तान है। नीना ब्रेगेंजा का घर तो हाईवे के उस पार है। आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आप खुद जाकर देख लीजिए। क्रिश्चियनों की बस्ती में आप किसी से भी फेनी आंटी पूछेंगे, कोई भी बता देगा। फेनी आंटी? यस माय सन, हमारा बेबी 5 साल से नहीं आया। पुलिस वाला बोलता है वो मर गया है और लोग बोलते हैं कि उसका मर्डर हुआ है, पर अपन बोलता है वो एक दिन जरूर आएगा। आंटी, आपके पास अपनी बेटी की कोई तस्वीर है? हम उसे ढूंढ निकालेंगे। तुम लोग ढूंढेगा? जी। तुम लोग हमारा बेबी को ढूंढेगा? हम लाते हैं। देखा तूने, जो लड़की तुझे मिली थी वो नीना ब्रेगेंजा नहीं थी, क्योंकि नीना ब्रेगेंजा तो 5 साल पहले मर चुकी थी। नीना ब्रेगेंजा 2 महीने पहले मरी हो या 5 साल पहले, वो मेरे घर में मेरी बीवी बन के कैसे आ गई? कि वो लड़की नीना ब्रेगेंजा नहीं है। अरे इसलिए तो मैंने उसकी तस्वीर मंगाई है, ताकि तुझे यकीन हो जाए। देख, उस रात जो भी हुआ ना, वो महज एक वहम था, तेरी आंखों का धोखा। ओके? लुक माय बॉय, हमारा बेबी कितना अच्छा है। ये तो नीना है। हो सकता है ये कोई हमशक्ल हो। हमशक्ल?